हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस हवा इतनी तेज़ी से चल रहा है ना, इतने मतलब अच्छा चल रहा है ना कि पूछो ही मत। तो बाहर अभी घूमने वाला मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा किया हुआ है ये दरवाज़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है। फूल लगाते लगाते हम लोग थक गए, और सच पूछिए तो इस बार हम लोग सोच लिए थे कि फूल हम लोग नहीं लगाएंगे, पौधा नहीं लगाएंगे। बट क्योंकि हुआ क्या ना, क्योंकि फिर से लगाने के लिए मन कर दिया, तो इसीलिए क्योंकि सारे ना क्योंकि ख़राब हो गए थे। बट क्योंकि बिल्कुल भी सूना सूना लग रहा था ना, बाहर में आ रहे थे तो फिर से हम लोग लगा दिए, तो फिर से हो गया है सारे। क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं ऊपर में, क्योंकि इसको धोना भी है, और अच्छे खासे सब हो गए हैं। और नहीं तो फिर इतने अच्छा क्योंकि पौधा था ना गलियारी में कि मतलब देख कर ना मन खुश हो जाता था। लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि सारे ख़राब हो गया था, तो फिर इतना क्योंकि हो गया है। और एलोवेरा तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमको ऐसा महसूस होता है ना कि मतलब थोड़ा सा घर में बोर लग रहा है या फिर सही नहीं लग रहा है। सच में आप एक चीज़ लिख कर रख लीजिएगा, अगर आप ना बिल्कुल भी मान लीजिए नॉर्मल लाइफ है आपका, घर में रह रहे हो, बिल्कुल भी कहीं आना जाना नहीं है, तो आप ना पौधा ज़रूर रखिएगा। उन लोगों के पास में जाइएगा ना, तो आपको ना अंदर से बिल्कुल भी एक अलग ही लेवल का खुशी मिलेगा। क्योंकि ये सारे काम तो घर का चलते रहता है, काम धंधा। बट क्योंकि आप अगर पौधा रख लेते हो ना और बिल्कुल भी घर में रहते हो, तो फिर उन लोगों के पास में जाने से ना आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, चाय पी सकते हो वहाँ पे, या फिर बैठ सकते हो, या फिर 2 से 4 मिनट घूम सकते हो। क्योंकि हम ना 10 से 15 मिनट हो गया, क्योंकि वहाँ पर हम दाल भी सुखाए थे मतलब, और प्याज वगैरह भी, तो सारे चीज़ लाकर हम रख दिए हैं, क्योंकि वही मैं लेने गई थी। तो 10 से 15 मिनट उधर ही टाइम हम बिताए थे। फिर अब ना हम ब्लॉग स्टार्ट किए थे। हम सोचे चलो अच्छा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस जैसे भी लग रहा है। तो फ़िलहाल क्योंकि इसी में ब्लॉग भी हमको बनाना था। पहले हम यहाँ पे क्या किए थे ना, यहाँ पे चाय वगैरह पी कर और फिर मैं गई थी बाहर। अच्छा एक किताब हम इसलिए मंगाए हुए हैं ना, चाय हम ना बाहर ही पीते, लेकिन ना कभी कभी इतनी तेज़ी से मशीन वगैरह चलने लगता है ना, और उस टाइम पे आपको ना बिल्कुल भी रिलैक्स फील होना है। उस टाइम पे आप हल्ला गुल्ला वाला जगह पे चले जाते हो तो और भी माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हमको भी वैसा ही लग रहा है, अंदर से बिल्कुल भी बेचैनी जैसे लग रहा था। तो हम सोचे क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको मैं पढ़ रही थी। अच्छा इसको देख कर ऐसा मत सोच लीजिए कि अमीर बनने के लिए भी मंगाई हूँ, है ना। ऐसे ठीक ठाक है। अगर आप मंगाना चाहते हो तो अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, आप मंगा कर पढ़ सकते हो और नॉलेज भी ले सकते हो। क्योंकि ये सारी किताबें की नॉलेजेबल है, तो अच्छा खासा है। क्योंकि ऐसे हम दूसरा किताब मंगाने वाले हैं, क्योंकि इसको मैं बहुत पहले ही मंगाई हूँ, 10 से 15 दिन हो गया है। तो इसको मैं और पढ़ दी हूँ, और क्योंकि बचा हुआ है तो वो भी क्योंकि पढ़ कर ख़त्म कर दूँगी। बट ये दूसरा किताब मैं मंगाऊंगी थोड़ा सा माइंड वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं भी अंदर से ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो इसीलिए क्योंकि इंसान का ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब अमीर ही बन जाना चाहिए या फिर और भी कोई चीज़ें हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक ना क्योंकि इंसान को मतलब ज़िंदा रहना है, और जब तक से आप अच्छे खासे मतलब आपका हाथ पैर आपका शरीर काम कर रहा है, तो उस टाइम तक ना आपको प्रयास करते रहना चाहिए कोई भी चीज़ का। तो इसीलिए मैं इसको मैं मंगा ली हूँ। क्योंकि मैं मंगा रही थी तो फिर ये हंस भी रहे थे, बोल रहे थे कि क्यों मंगा रही हो। बट क्योंकि हम सोचे नहीं मैं मंगा ले रही हूँ, क्योंकि तो चलो फ़िलहाल ये तो मैं मंगा ली हूँ फ़िलहाल। लेकिन अब हम दूसरा किताब मंगाने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो ना, तो आपको कोई भी क्योंकि सही नहीं कर सकता है वो, क्योंकि आपको ही करना है, ठीक ना। और नहीं तो फिर दूसरे के सहारे अगर लोग हैं ना, तो फिर आपका माइंड का वो चीज़ क्योंकि आदत पड़ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा परेशान होगे तो फिर क्या करोगे ना, दूसरे को मतलब खोजते चलोगे कि मतलब कहीं पे जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो, या फिर अपने माइंड को सही करे, या फिर उससे बातें करें तो फिर सही लगेगा। बट क्योंकि ये चीज़ क्योंकि अपने आप में आदत बना लेते हो ना, तो फिर वो आदत बन जाता है। और फिर क्योंकि अकेले में अगर जब शांत होते हो ना, तो आपको ना अलग ही मतलब फील होता है, अलग ही एनर्जी मिलता है। तो ये चीज़ें क्योंकि मेरे अंदर है, जब भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो पर्सनली क्योंकि मैं खुद से क्योंकि अपने आप को मतलब माइंड को थोड़ा सा डेवलप मैं करती हूँ। और क्योंकि अभी हुआ क्या था, क्योंकि पूरे मतलब 2 घंटा हो गया होगा, क्योंकि बैंक वाले आए हुए थे। और बैंक वाले आए हुए थे तो फिर उन लोग 1 घंटा तकरीबन बैठे हुए थे। उन लोग चाय पानी पिए, फिर उन लोग गए। बट क्योंकि हमको ना मतलब उन लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, काम भी था और ये भी थे। लेकिन हमारा मन में मतलब जो ना थोड़ा सा अलग से जो बेचैनी था ना, वो क्योंकि सही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जब उन लोग चले गए तो फिर हम क्योंकि चाय हम बनाए ही थे, उन लोग पी कर गए थे, और फिर वही चाय मैं फिर से गर्म की और फिर मैं आराम से पी, थोड़ा सा मैं पढ़ी। फिर इसके बाद क्योंकि बाहर में गई, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब अंदर से ना जो बेचैनी रहता है ना, वो आपको कोई भी सही नहीं कर सकता है। जब तक से आप अपने आप से सही नहीं करोगे, तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना भी
ज़रूरी है। तो गाइस आज थोड़ा सा ना भी बदले बदले से मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल भी सैड जैसे, क्योंकि जब भी आप लोग हमको देखे होंगे ना तब भी क्योंकि बिल्कुल भी हंसते मुस्कुराते अच्छे से देखे होंगे, है ना। बट क्योंकि कोई बात नहीं, हर समय एक जैसा नहीं होता है इंसान का जीवन में, कभी मतलब चलो ज़्यादा क्योंकि हम बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हर टाइम एक जैसे नहीं होता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि मौसम की तरह ना इंसान का जीवन भी बदलते रहता है। तो उसी तरह से क्योंकि आज हमको लग रहा था फ़िलहाल अंदर ही अंदर, बट क्योंकि चलो फ़िलहाल वो क्योंकि आपको ना खुद भी समझना है, खुद भी समझाना है, और नहीं तो फिर दूसरों से अगर आप पूछते हो ना, दूसरों के पास अपना मतलब कोई भी चीज़ें शेयर करते हो ना, चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना बात हो, तो वो आपको ना आदत पड़ जाएगा एक कि मतलब ये चीज़ दुख हुआ है हमको, तो उससे जाके शेयर कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो हमको सही लग रहा है। तो आपका माइंड का ना क्योंकि वो मतलब वो इससे ही मतलब खोजेगा आपका माइंड कि मतलब अभी कुछ हुआ है, कष्ट हुआ है, तो फिर दूसरों के पास जाकर और फिर बातें करें तो फिर हमको सही लगेगा। तो इससे बेटर है ना, बेहतर है कि आप ना अपने आप को समझा लो, और अपने आप से, क्योंकि आपसे बड़ा कोई भी नहीं समझ सकता है आपको। तो अगर अपने आप को अगर समझ लोगे जिस दिन ना, उस दिन शायद दूसरों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कि बात देखिए, बात है क्या ना कि ये कोई भी चीज़ अगर शेयर भी करते हो आप ना, ये अपना दुख या सुख, तो फिर किसी के साथ भी ना लॉन्ग टाइम तक दोस्ती नहीं बना रहता, या फिर आप कोई इससे भी लगाव रख लो ना तो लॉन्ग टाइम तक दोस्ती नहीं बना रहता। वो एक दिन ना एक दिन क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि तल बिचल होता ही है, मतलब ऊपर नीचे अप डाउन होता ही है। तो इसीलिए ना क्योंकि खुद को समझना बेहतर है दूसरों से समझने के बजाय। बस वो आपको समझा ही नहीं रहा है, आपका माइंड को तौल भी रहा है कि मतलब इसको कब हमको उछालना है, कब इसको ऊपर करना है, कब उसको नीचे करना है। वो चीज़ क्योंकि जब दूसरों को समझाने लगता है ना, तो फिर वो चीज़ क्योंकि उसका हाथ में रहता है, और जब नहीं सुनते हो आप ना वो चीज़ को, तो फिर वहीं से काम गड़बड़ भी हो जाता है। चलो फिलहाल आज क्योंकि बातें ही भी मैं कर रही हूँ ब्लॉग बनाते बनाते, और नहीं तो फिर मैं बातें उसी का करती हूँ क्योंकि जो मेरे ब्लॉग से रिलेटेड रहता है, जो मेरा लाइफ स्टाइल रहता है, जो मैं करती हूँ उसी से रिलेटेड बातें करती हूँ। लेकिन आज मैं बातें कर रही हूँ फिलहाल दूसरी बात कि आप लोग ना हमको बिल्कुल भी नॉर्मल ही, बिल्कुल भी सिंपल सा वो लोग स्टार्ट करते हुए देखे होंगे, बिल्कुल भी एक बचपना वाला ही हरकतें करते हुए देखे होंगे। एक बचपना होना भी चाहिए इंसान के अंदर, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बचपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बचपना ख़त्म हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो कोई भी अगर दुख आता है, कोई भी कष्ट आता है ना, तो फिर आपको लगता है ना बिल्कुल भी ऊँचे लेवल का है, ऐसा लगता है। लेकिन एक जो बच्चा होता है ना, उसको क्योंकि उस चीज़ को मतलब नहीं लगता है कि मेरे सामने इतना बड़ा दुख आया है, क्योंकि आए नहीं तो कल क्योंकि दुख ख़त्म होगा ही होगा। तो एक बचपना भी रखना क्योंकि बेहद ज़रूरी है, और समय के साथ साथ अपने मतलब डिसीजन पे भी थोड़ा सा कायम रहना चाहिए कि मतलब हमको अपने आप से क्या करना है, क्या सोचना है, अपने आप से भी डिसीजन लेना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इंसान के अंदर होना चाहिए। चलिए फिलहाल बातें हम नहीं करेंगे, और हम क्या मंगाए हैं ना, इसी बातें करते करते यहाँ पे मैं ओपन भी कर रही हूँ। ये हम मंगाए हैं अमेज़ोन से, और भाई मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ, बट कि हम मंगा लिए हैं क्योंकि ये हम ब्लश वगैरह, ठीक ना, ब्रश इसको बोलते हैं, दोनों चीज़ें। तो ये क्योंकि हम मंगा लिए हैं मेकअप का। इसमें क्या है फ़िलहाल मैं भी देख लेती हूँ, शायद आईलाइनर है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आईलाइनर लगाने वाला है, ये मैं देख लेती हूँ। ओ भाई कैसे खुलेगा ये, तो पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे खुलेगा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यूज नहीं करती हूँ, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि खुलेगा है कैसे। यहाँ से खुलेगा, अच्छा है ना। तो ये है काजल पेंसिल, जो भी होगा वही हम देख लेंगे बाद में, इसका मैटर क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल क्योंकि मैं करती नहीं हूँ मेकअप, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है अभी डिटेल में, लेकिन इसको मैं समझ लूँगी बाद में। फ़िलहाल इसको किधर से खोलते हैं, इसको भी मैं खोल लूँगी। ब्रश कितने हैं ये मैं देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 ये हमारा आ गया है ब्रश। चलो फिलहाल क्योंकि फाइनल यहाँ पे हमारा हाथ में भी लग गया है। तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, चाहे मत कीजिएगा, वो आप लोग का माइंड के ऊपर है। बट क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं आप सभी से एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।